So production function, what is production function? Production function is the functional relationship between physical input and physical output. What is physical output? That is Q is a function of L and K, where Q is our physical output and F, L, K is our physical input. Physical input F is a function, F denotes for function, L denotes for labor and K denotes for capital. So production function is a functional relationship between physical input and physical output. So this is the equation which we use for defining production function. We have already discussed that what is production. Production is that we are converting our inputs into outputs. How we are converting our physical labor, factors of production, using factors of production to produce something that is a process which we use in production. So production function is a functional relationship between physical input and physical output. मतलब क्या है कि जो इनपुट लगाकर हमें आउटपुट मिल रहा है उसका रिलेशनशिप हमें किससे दिखता है? प्रोडक्शन फंक्शन से दिखता है. अब इसमें दूसरी बात आती है कि व्हाट आर द टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज विच वी यूज. एक प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन होता है, एक प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग रन में होता है. ओके तो उससे पहले अगर हम डिस्कस करें कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में, तो वो होती है टोटल प्रोडक्ट. ठीक है, टोटल प्रोडक्ट. एक होता है एवरेज प्रोडक्ट और एक होता है मार्जिनल प्रोडक्ट. ये तीन चीज़ होती हैं जो प्रोडक्शन फंक्शन में या प्रोडक्शन क्यूरी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में हमें देखने मिलती हैं. टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज. So total product is the sum total of output produced by all the units of variable factors used in the process of production. ठीक है, along with some फिक्स फैक्टर. तो टोटल प्रोडक्ट हम उसे कहते हैं जो आउटपुट हमारा प्रोड्यूस होता है. टोटल आउटपुट किसी भी फॉर्म में किसको लगाकर? लेबर को लगाकर विच इज़ अ वेरिएबल फैक्टर एंड कैपिटल को लगाकर विच इज़ अ फिक्स्ड फैक्टर. इनको लगाकर जो हमारा टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड होता है उसको हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं. एग्जाम्पल कि अगर हमने लेबर की इतनी यूनिट्स 5 यूनिट्स ली हैं और कैपिटल की 4 यूनिट्स ली हैं तो हमने कितना प्रोड्यूस किया? 9 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया. अगर हमने 6 यूनिट्स ऑफ लेबर ली है, 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल ली है तो हमने 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया. तो सिमिलरली 7 यूनिट्स ऑफ लेबर, 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, वी हैव प्रोड्यूस्ड 11 यूनिट्स. सो व्हेन वी सम अप ऑल दिस टीपी, हर लेवल पे जब हमने इसको सम टोटल ऑफ आउटपुट किया तो दैट विल टेल अस अबाउट व्हाट? दैट विल टेल अस अबाउट आवर टोटल प्रोडक्ट. इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ इज़ लाइक दिस. इट इज़ इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट इनिशियली, दैट इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट. एक पॉइंट पे आता है सेचुएशन पॉइंट या आइडियल रेशियो के बाद ये डिक्लाइन करने लगता है. जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो ये हम देखेंगे कि हाउ इट हैपन्स, हाउ टीपी वर्क्स. So marginal product is the additional output attributed to an additional unit of variable factor, other factors remaining constant. Marginal product किसे कहते हैं? कि जब हमने आउटपुट में एडिशन किया, आउटपुट में हमने एडिशन किया किसके थ्रू? यूजिंग वेरिएबल फैक्टर. एडिशन और एडिंग वेरिएबल फैक्टर, कीपिंग फिक्स फैक्टर कांस्टेंट, तो उसी को हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं. एग्जाम्पल जैसे कि हमारा Q है, हमने 40 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया किसके? 5 यूनिट ऑफ लेबर लगा के और 4 यूनिट ऑफ कैपिटल लगा के.
बट हमने क्या करा, एडिशन कर दिया आउटपुट में, मतलब हमने अपना आउटपुट इंक्रीज़ कर दिया 45 यूनिट्स पे। तो हमने किसका फिर लेबर कितनी ली, 6 यूनिट्स, और कैपिटल हमारी दोनों में फिक्स्ड है, इट इज़ फिक्स्ड इन बोथ द फैक्टर, इट इज़ फिक्स्ड। तो जब हमारा आउटपुट इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ इन आउटपुट इज़ ड्यू टू इंक्रीज़ इन लेबर। जब हमारा आउटपुट इंक्रीज़ हुआ, एडिशन हुआ हमारे आउटपुट में, किसके एडिशन की वजह से, लेबर की एडिशन की वजह से या वेरिएबल फैक्टर के एडिशन की वजह से, उसको एडिशन को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। मतलब हमारा 40 से 45 यूनिट्स बढ़े यूजिंग 6 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल विच इज़ फिक्स्ड। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ हमारा, ये किसकी वजह से हुआ, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट की वजह से हुआ, या इसी को हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट एट्रीब्यूटेड टू एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। तो इसको हम ऐसे भी इसको डिनोट करते हैं, इफ़ वी हैव टू से MP, सो MP ऑफ फॉर एग्जांपल 10th यूनिट इज इक्वल्स टू TP of 10th unit minus TP of 9th unit। MP of 10th unit अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, TP of 9th unit of labor minus TP of TP of 10th unit, TP of 9th minus 1, 10 minus 1 भी लिख सकते हैं इसको, 10 minus 1 यूनिट ऑफ लेबर। सो दैट विल गिव अस मार्जिनल प्रोडक्ट। इसको हम MP को कैसे भी डिनोट करते हैं, MP इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ TP, MP इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ TP। हम इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। अगर इसका हम ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ये MP होता है, ये इंक्रीज़ करता है इनिशियल स्टेट्स पे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स बोलते हैं उसे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, फिर ये यहाँ मैक्सिमम पहुँच जाता है, फिर ये डिक्रीज़ करने लगता है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर बोलते हैं। सो व्हाट इज़ एवरेज प्रोडक्ट? एवरेज प्रोडक्ट इज़ अ आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। Output per unit of labor. For example, our output is 40 and our labor is 5 and capital is 4 units. So AP would be TP divided by L. Total output, total product हो गया ना, output is nothing but total product. तो TP divided by L, that is 40 divided by 5 equals to 8. So 8 would be our average product per unit of output. Average product is output per unit of labor, that defines average product. So अगर हम इसको एक टेबल के थ्रू देखें, अगर हम टेबल के थ्रू TP, AP और MP को देखें तो ये हमारे फॉर एग्जांपल लेबर है 1 2 3 4 5 6, ये यूनिट्स ऑफ हमने लेबर यूज़ की हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। ये TP हमारा क्या है, TP इज़ दिस इज़ अवर TP टोटल प्रोडक्ट 50 90 120, ये इंक्रीज़ कर रहा है, फिर ये एक डिक्रीज़ करने लगेगा इसके बाद, बट इट इज़ इंक्रीजिंग। AP इज़ 50 डिवाइडेड बाय 1, सो इट इज़ 50, 90 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 45। सो दिस इज़ TP डिवाइडेड बाय L, दैट विल गिव अस AP। और आप देखेंगे कि 50 45 40 इट इज़ डिक्रीजिंग, ये डिक्लाइन कर रहा है। और MP क्या होता है, TPN माइनस TPN-1। TPN इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, TPN माइनस TPN-1। फॉर एग्जाम्पल 50 माइनस
0 क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इट विल गिव अस 50, तो 90 माइनस 50 इट विल गिव अस 40, 120 माइनस 90 इट विल गिव अस 30, 140 माइनस 120 इट विल गिव अस 20, 150 माइनस 140 दैट विल गिव अस 10 and 150 माइनस 150 दैट विल गिव अस 0। तो ये क्या है, ये डिक्लाइन कर रहा है, डिक्लाइन करके 0 पहुंच गया और अगर फर्दर देखें तो ये नेगेटिव भी चला जाएगा MP। तो ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट है। फाइन, अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो MP वुड बी, TP वुड बी लाइक दिस, this is MP and this is AP। तो ये हमारे 3 ग्राफ्स हैं TP, MP और AP के। दिस इज हाउ ग्राफिकली इट रिप्रेजेंट्स। So now the topic is law of variable proportion। law of variable proportion क्या कहता है कि when we are increasing our level of output or when we are producing something, so we keep one factor as constant and the other factor as variable। so our constant factor would be capital, so it will be like this, Q is a, तो आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय कीपिंग वन वेरिएबल वन फैक्टर फिक्स्ड एंड द अदर वेरिएबल। तो जब हम आउटपुट इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं कीपिंग वन फैक्टर एज वेरिएबल एंड द अदर एज कांस्टेंट, दैट इज़ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या उसको हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं, या उसी में हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, सॉरी इट इज़ वेरिएबल प्रोपोर्शन और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होती है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहती है, दिस इज़ अ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। अब लॉ ऑफ वेरिएशन क्या कहती है, लॉ ऑफ वेरिएशन कहती है कि एज वी कंबाइन मोर ऑफ एल विद के, ठीक है, एज वी कंबाइन मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर विद कैपिटल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर, तो अ स्टेज कम्स व्हेन MP स्टार्ट्स डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग। ये लॉ यही कहती है कि जब हम लेबर को कैपिटल से मिक्स करते हैं तो एक ऐसी स्टेज आती है जब हमारा MP क्या होता है, डिमिनिश करने लगता है या डिक्रीज़ करने लगता है, यही ये लॉ बताती है। अब उसके रीजंस क्या हैं, क्योंकि हमने TP पढ़ लिया, TP क्या होता है, TP इज़ द टोटल प्रोडक्ट सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ लेबर। हमने मार्जिनल प्रोडक्ट भी पढ़ लिया कि एडिशनल आउटपुट जो हम प्रोड्यूस करते हैं बाय एडिंग आवर वेरिएबल फैक्टर का, जब हम ऐड ऑन करते रहते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट निकलता है दैट इज़ मार्जिनल प्रोडक्ट। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कह रही है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कह रही है कि एक स्टेज आती है जब हम एक लेबर और कैपिटल को कंबाइन करते हैं और इसको फिक्स रखते हैं, जैसे अभी इस टेबल में देखते हैं हम, K इज़ अवर कैपिटल, L इज़ अवर लेबर, TP इज़ अवर टोटल प्रोडक्ट और द आउटपुट एंड MP इज़ अवर मार्जिनल प्रोडक्ट। सो हमने K यूनिट्स हमने कांस्टेंट रखी हैं, दीज आर 1 फॉर ऑल द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारा लेबर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, सो एज आवर TP ऑल्सो इंक्रीजेज, हमारा टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ कर रहा है, 2 5 9 12 14 15 15। तो ये क्या है हमारा ये एक है कि आउटपुट हम बढ़ा रहे हैं एक फैक्टर को कांस्टेंट रख के और दूसरे फैक्टर्स में वेरिएशंस कर कर हम आउटपुट बढ़ा रहे हैं या इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये लॉ कहती है कि एक स्टेज ऐसी आएगी, जैसे अभी इसमें 3 स्टेज होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। दिस इज़ अ स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या कह रही है कि इनिशियली हमारा TP इंक्रीज़ कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पर, TP इंक्रीज़ कर रहा है एट
इंक्रीजिंग रेट। ओके, हमारा एमपी भी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस कहते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टेज है, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्या है इसके कॉजेज? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये पूरे स्टेज को, ये जहाँ पर एमपी मैक्सिमम है और यहाँ एमपी मैक्सिमम कब है हमारा? टिल हियर, यहाँ तक हमारा एमपी मैक्सिमम है, एमपी मैक्सिमम है, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स कह रहे हैं। क्यों है एमपी मैक्सिमम? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम दोनों अपने रिसोर्सेज का, लेबर का और कैपिटल का फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन लेबर और कैपिटल में बहुत अच्छा है। बेटर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न्स हैं, जहाँ पर हमारा टिल पॉइंट के टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड रीचेज मैक्सिमम। दैट इज़ अ पॉइंट वेयर आवर के इज़, और के इज़ अ पॉइंट फ्रॉम वेयर टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। ये फास्ट स्टीपर है, तो ये इंक्रीजिंग रेट पर हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन ये थोड़ा फ्लैटर हो गया, इट मीन्स इट इज़ इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। तो ये के जो पॉइंट है, इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि यहाँ से टीपी इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट पे और एमपी हमारा डिक्लाइन करने लगता है। यहाँ भी एमपी डिक्लाइन करने लगा। तो जब हमारा ये इंक्रीजिंग रेट पे, ये इंक्रीजिंग रेट पे करेगा और ये डिक्लाइन करने लगेगा, इसको हम स्टेज को बोलते हैं स्टेज 2 या स्टेज 2, क्योंकि ये डिमिनिशिंग रिटर्न है या डिक्रीजिंग रेट पर बोलते हैं। इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीजिंग रिटर्न है, ये डिक्रीजिंग रिटर्न क्या बोलते हैं इसको? या डिमिनिशिंग रिटर्न बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद थर्ड यूनिट के बाद हमारी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, कोऑर्डिनेशन बेटर नहीं हो रहा है और रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। सेकेंड यूनिट में ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है और डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं हमारे, और टीपी इंक्रीज़ कर रहा है एट डिक्रीजिंग रेट। इस स्टेज के एंड तक आते आते हमारा एमपी ज़ीरो हो जाता है। मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ आवर ज़ीरो एंड टीपी इज़ मैक्सिमम। एमपी इज़ ज़ीरो एंड टीपी इज़ मैक्सिमम। तो ये हमारा एंड ऑफ सेकेंड स्टेज होता है, सेकेंड स्टेज का एंड होता है, और यहाँ से हमारी स्टेज 3 शुरू हो जाती है। तो हमारा क्या है पहला स्टेज कि एमपी इज़ इंक्रीजिंग एंड टीपी इज़ इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, और हमारा टोटल आउटपुट इंक्रीज़ करेगा। तो इसे हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स बोलते हैं, बिकॉज देयर इज़ यूटिलाइजेशन, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, और यहीं से हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो जाता है इस पॉइंट के बाद से, और इसको हम डिमिनिशिंग रिटर्न बोलते हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यही कहती है कि व्हेन वी इंक्रीज आवर आउटपुट, सो स्टेज कम व्हेन आवर एमपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग और डिमिनिशिंग। सो हमारा बेटर कौन सी स्टेज होती है? विच स्टेज इज़ बेटर? सो स्टेज 1 इज़ अ बेटर फॉर प्रोडक्शन पर्पस, क्योंकि यहाँ पे हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो रहे हैं, तो स्टेज 1 हमारी बेटर होती है।